वफाकी हुकूमत और अपोजिशन सीनियर सियासतदान अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम हो गए। दोनों वफूद की मुलाकातें बेनतीजा। अपोजिशन ने अख्तर मेंगल को अपने साथ शामिल होने की दावत भी दे दी। अख्तर मेंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियां मुस्तरद कर दी। कहा किसी को बलूचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। PIA के ERP सिस्टम में अचानक खराबी, मुल्क भर में दफ्तरी उमूर मुकम्मल ठप होकर रह गए। हुक्काम खराबी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और सानहै कारसाज केस में मुल्जिमा नताशा की जमानत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने मुल्जिमा के शौहर दानिश इकबाल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमा के वकील का कहना है कि नताशा जहनी मरीजा और 2004 से जेर इलाज। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, सब होश के नाखून लें। अपोजिशन लीडर का इजहार तशवीश, बोले अख्तर मेंगल को किस बात ने मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उमर अयूब का लापता अफराद से मुताल्लिक कमीशन बनाने का मुतालबा, कहा खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है, वफाक कैसे चलेगा। जो सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से इस वक्त मुल्क में है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है और मुसल्लह क़ुव्वतें हुकूमत कर रही हैं। वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, रोड के ऊपर प्लाजों पर टोल्स वसूल कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ और इंतहाई आला तरीन असलहे के साथ गाँव फिर रहे हैं। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। क्या हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से सवाल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सियासी जमातों को गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इख्तियारात दिए जाएं। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। सब चीजें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश हो सकती है मगर ये मसले का हल नहीं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। 9 मई को मनसूबा बंदी के तहत हमला किया गया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का इल्जाम, दावा किया कि इतने बड़े बड़े लोग वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, आपका बचना नामुमकिन है। आप कहते हैं 9 मई की वीडियोस लेकर आएं, क्या लोग अंधे हैं? आपको थोड़ी सी तकलीफ हो तो कहते हैं फला इदारे ने उठा लिया। फौज इतनी कमजोर नहीं जो इल्जाम तराशियां करके दबाव डाल लेंगे। अहम कानून साजी की तैयारी, हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी के भी इम्कान। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर KPK का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। वज़ीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं, मेरा खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वज़ीर आला के ऊपर न जाए। काबीना में तौसीक की समरी से मुतालिक बोले इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? समरी पर दस्तखत करने में मुझे जल्दी नहीं, जो करप्ट हैं उन्हें सजा दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तकर्रुरी समरी पर गवर्नर के दस्तखत न होने से मामला खटाई में पड़ गया। समरी 10 रोज कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल की गई थी, जिस पर ताहाल दस्तखत नहीं किए गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को देखकर ही गवर्नर समरी पर दस्तखत करेंगे। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना 12 कहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पिशावर के जिना पार्क में फंड्स की अदम फराहमी पर बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद पुलिस का हिसार तोड़कर पुलिस लाइन तक पहुंच गई। पुलिस की खैबर रोड पर मुजाहिरीन पर शेलिंग, वजीर आला हाउस जाने वाले रास्ते को सील कर दिया। नून लीगी MPA की लाकानूनियत, सियालकोट में खुर्रम बेग की हल्के में आमद पर कारकुनान की जदीद असलहे से हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वीडियो में खुर्रम बेग के साथ पुलिस एहलकार को भी देखा जा सकता है।
दारुल हुकूमत में ख़वातीन गैर महफूज, सेक्टर F10 में लड़की पर तेजाब गर्दी का वाक़या। पुलिस के मुताबिक F10 मरकज़ में नौजवान लड़की बरहना और नींद बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी। लड़की का जिस्म तेजाब से झुलसा हुआ पाया गया। लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो आर्जी तौर पर गौरी टाउन में क़याम पजीर थी। लड़की अस्पताल में ज़ेर इलाज और बयान देने के काबिल नहीं। तहूनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी, इसराइली हमले में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 67 जख्मी। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज ने गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई। 94,251 अफराद ज़ख्मी। मगरबी किनारे में भी तहूनी जारियत से एक हफ्ते में 33 फ़लस्तीनी शहीद हुए।